So hey guys, welcome back to my channel Data Dynasty with Ravi. I hope you are doing well. तो आज हम एक फिर से नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है बेसिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि हमारा बेसिक फार्मूलाज और फंक्शन में क्या देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सम मीन्स एडिशन करना, जो पूरे डेटा का एडिशन करना होता है वो सम हो गया। MIN मीन, और फुल फॉर्म होता है इसका मिनिमम। मिनिमम ये होता है कि ये एक डेटा का जो डेटा होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को चूज करता है, वो होता है मिनिमम। MAX और मैक्सिमम, ये एक डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको शो करता है। उसके बाद आते हैं एवरेज। एवरेज डेटा का मीडियम वैल्यू निकालता है, ना स्मॉलेस्ट ना हाईएस्ट। वो डेटा का कुछ परसेंटेज लेता है और मीडियम परसेंटेज को दिखाता है। उसके बाद आते हैं सम इफ। सम तो आप जानते होंगे कि सिंपल किसी भी का भी डेटा का एडिशन करना, बट सम इफ में हम कंडीशन रखते हैं। कंडीशन मान लो अब डेटा है, मेरा डेटा में मान लो डेटा है, मेरे को दिया हुआ है 60, 70, 80, 90 और मेरे को सम सिर्फ ओनली 65 के अबव का चाहिए, तो हम उसके लिए सम इफ का कंडीशन लगाते हैं। उसके बाद आता है काउंट ए और काउंट ब्लैंक। काउंट सिंपली कोई भी डेटा को काउंट करने के लिए होता है, लेकिन काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। और काउंट ए मीन्स काउंट ऑल, ये न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकली सारे को काउंट करता है। और काउंट ब्लैक, जो डेटा में अगर कोई भी इम्पटी सेल होते हैं उसे वो काउंट करता है, उसे कहते हैं काउंट ब्लैंक। तो ये था बेसिक फंक्शन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम डेटा लेंगे और डेटा में ये सारे फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक डेटा लिया है, उसमें नेम है और सब्जेक्ट्स है। हमने स्कूल्स के स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा लिया है और हमने कॉलम बनाया है टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, इफ टोटल, इफ एवरेज, सम इफ, काउंट इफ। इफ टोटल और इफ एवरेज ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम इफ टोटल के कंडीशन पे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इफ टोटल और इफ एवरेज का कॉलम बनाया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप, ये हमने डेटा ले लिया है और सबसे पहले हमें टोटल करना है। उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू लिखेंगे, SUM सम करेंगे, देन डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा टोटल आ गया है और इसे हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो सारे हमारा डेटा आ जाएगा। और इसे हम बोल्ड कर लेंगे ताकि हमें आगे पता चले कि ये हमारा टोटल है। और इसी तरह हम मिनिमम को यूज़ करने के लिए इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे MIN, टैप करेंगे और हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखने को मिल रहा होगा हमारा जो मिनिमम वैल्यू डेटा के अंदर वो शो हो गया। तो देखने को मिल रहा होगा सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो 53 है। तो ये हमारा 53 शो हो गया मिनिमम में। और सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो हमारे सारे डेटा का वैल्यू आ जाएगा। अब हम मैक्सिमम के में जाएंगे और मैक्सिमम में का फार्मूला यूज़ करने के इक्वल टू लिखेंगे MAX और टैप करेंगे और हम सिंपली डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इंटर कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप 76 शो हो रहा है, क्योंकि सबसे विकास का जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा 76 है, हिंदी में हाईएस्ट है, तो वो 76 शो हो गया है। और इसे सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यह आ गया हमारा मैक्सिमम। उसी तरह हम एवरेज कर लेंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा एवरेज का वैल्यू आ गया है। और डेसिमल्स का आपको बात देखने को मिल रहा होगा कि एक ही वैल्यू देख रहा है। इसे तो हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो हम माइनस ही करेंगे क्योंकि हमारा एक अंक देखने में अच्छा लगेगा। अब उसके बाद आते हैं इफ टोटल पे। हमें टोटल पे इफ करना है, ठीक है। उस पर कंडीशन लगाना है कि ये जिसका इफ टोटल के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमें कंडीशन लगाना है इक्वल टू इफ
अ, और कंडीशन लगाएंगे कि ये जो हमारा टोटल है 392, अगर टोटल से अगर हमारा 350 से अबव आए तो उसे हम पास कर देंगे। उसके लिए हम कॉमा करेंगे। और एक्सेल में एक बहुत ही अच्छा चीज़ देखने को ये सिंटेक्स दिखाता है कि हमें क्या क्या यूज़ करना है। तो हम उसके लिए कॉलम कर लेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम पास कर लेंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो तो उसे हम फेल करेंगे। ओके, फिर डबल कॉमा में ले लेना है FAIL और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा पास हो गया है। और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये फेल है, क्योंकि इसका मार्क्स 350 से कम है, तो ये फेल हो गया है। उसी तरह हम एवरेज के कंडीशन में इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम इक्वल टू करेंगे, इफ करेंगे एंड एवरेज को लेंगे और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि जो 60 के ऊपर है, ग्रेटर देन 60, उसे हम एक्सीलेंट देंगे। ओके, इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में एक्सीलेंट लिख लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो तो उसे हम गुड दे देंगे। ऐसा हमने कंडीशन लगाया। आप अपने हिसाब से इसे चेंज भी कर सकते हो, आप जैसा चाहे उसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखने को मिल रहा होगा ये एक्सीलेंट है और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे गुड भी आया है। किसी किसी में गुड इसलिए आया क्योंकि इसका 60 से एवरेज कम है। ओके, तो ये हो गया एवरेज के कंडीशन में इफ फार्मूला एवरेज के कंडीशन में लगाना। तो उसके बाद हम दो कंडीशन और देखेंगे, सम इफ और काउंट इफ। तो सम इफ लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे और लिखेंगे सम इफ। ओके, देन टैप करेंगे और जहाँ से हमको रेंज सेलेक्ट कर लेना है डेटा के लिए, तो हम यहाँ से कर लेंगे। और कंडीशन हम लगाएंगे, उसके लिए कंडीशन लगाने के लिए कॉमा, और कंडीशन लगाने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जो ग्रेटर देन 60 हो उसे ही सिर्फ सम करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन 60 और डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो देखने को मिल रहा होगा ये हमारा सम आ गया है। तो ये हमारा सम जो 60 के ऊपर है वही आएगा। उसी तरह काउंट में करेंगे, काउंट टिप के लिए जो इक्वल टू काउंट टिप और डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे। जो 60 से एबव हो उसे ही सिर्फ काउंट करना है। काउंट मीन्स जिसे गिनना बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा काउंट आ गया है। तो ये सारा हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा में चेंजेस करेंगे। तो देखने को मिल रहा होगा जो हमारा जो आंसर है उसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ कर ले रहा हूँ 25, तो देखने को मिल रहा होगा कि मिनिमम का वैल्यू कम हो गया, एवरेज का कम हो गया और इस टाइप का कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। तो जैसा जैसा हम चेंजेस करेंगे उस तरह हमारा डेटा चेंज होता जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, काउंट ब्लैंक। तो उसके लिए देखना होगा, ये हमारा डेटा ले लिया है। डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा काउंट जैसा कि मैंने बनाया, काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए इक्वल टू काउंट और पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा काउंट आ गया, 84 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके,
और काउंटे के लिए हम करेंगे इक्वल टू काउंटे मीन्स काउंट ऑल। काउंटे न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकली दोनों को काउंट करता है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे काउंटे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। तो देखने को मिल रहा होगा हमारा ये काउंट 104 हो गया। काउंट ब्लैंक का लगाएंगे उसी तरह इक्वल टू काउंट ब्लैंक और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। तो देखने को मिल रहा होगा ये 0 है। 0 इसलिए क्योंकि हमारा कोई भी डेटा इम्पटी नहीं है। तो अगर मान लो इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो देखने को मिल रहा होगा ये हमारा काउंट ब्लैंक पे 1 आ गया। और देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी हमारा डेटा घट गया क्योंकि ये डेटा इम्पटी हो गया। अगर मैं वापस से इसे डेटा डाल दूंगा तो देखने को फिर से मिल रहा होगा आपको कि 0 हो गया और यहाँ 84 हो गया है। तो गाइस ये था हमारा आज का कुछ बेसिक फंक्शंस। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।